हेलो एवरीवन एंड पॉजिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बर्ड्स टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। और बर्ड्स के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिल ही रहा है, राइट जी। आप किसी से अपने फ्रेंड से अगर बात करो जिसकी एग्जाम 28 दिसंबर को हो चुकी है, 29 दिसंबर को हो चुकी है, वो जरूर आपको बताएंगे कि जो बर्ड्स वाला टॉपिक है वो सीटेट के लिए पेपर 1 इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि अभी जो 28 को एग्जाम हुई उसमें मैना वाला क्वेश्चन आया था, मोर वाला क्वेश्चन आया था, ईगल वाला क्वेश्चन आया था, राइट। तो ये सर जो बर्ड वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और बर्ड्स टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जो बर्ड्स होते हैं ना, उनकी जो आंखें होती हैं वो कहाँ पे होती है? हेड के साइड में होती है। जैसे कि ये समझ लो इनका हेड है, ठीक है। तो इसके बाजू में क्या होती हैं? आंखें होती हैं। ओके, जैसे कि आपने उल्लू पे देखा होगा ना, ऐसे साइड में आंखें होती हैं। तो जो उनका सर होता है उसके साइड में उनकी आंखें होती है, इसलिए वो एक टाइम पे दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। एक टाइम पे वो लोग दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। जब उनकी आंखें स्ट्रेट जब वो देखते हैं, एकदम सीधा जब वो देखते हैं, तो जो उनकी आंखें हैं ना, तो वो मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। समझ लो यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है और यहाँ पे कोई बर्ड बैठी हुई है, तो वो स्ट्रेट अगर देख रही है, इसका मतलब कि ये एक ही चीज़ पे क्या कर रही है? फोकस कर रही है। ओके, in most of the birds eyes are fixed and cannot move, that's why birds have to turn their head to see around। ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं ना, उनकी आंखें फिक्स होती है। ओके, तो इसलिए क्या जो बर्ड्स होते हैं ना, वो अपने आंखों को हिला नहीं पाते। जैसे कि हम लोग अपनी आंखों को टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे हिला लेते हैं ना, चारों दिशाओं में अपनी आंखों को हम लोग हिला लेते हैं, बट ऐसे बर्ड्स नहीं अपनी आंखों को हिला पाते हैं। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है? बार बार अपने सर को घुमाना पड़ता है। ओके, बार बार अपने सर को घुमाना पड़ता है। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can। जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में भी कौन सी बर्ड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट के एग्जाम में कि कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो 4 टाइम्स अच्छा देख सकते हैं हम लोगों से। ओके, तो आंसर क्या होगा? काइट्स, ईगल्स एंड वॉल्चर्स। ये जो 2-3 जो बर्ड्स है ना, वो 4 टाइम्स अच्छा देखती हैं। मतलब कि अगर हम 1 किलोमीटर तक देख पाते हैं, तो ये जो बर्ड्स है ना, वो 4 किलोमीटर तक देख सकती है। अगर हम 2 किलोमीटर तक देख सकते हैं ना, तो ये जो बर्ड्स हैं वो 8 किलोमीटर तक देख सकती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meter। देखो, जो हम 2 मीटर तक हम लोग देख सकते हैं ना डिस्टेंस तक, वही जो बर्ड्स होती है ना, वो 8 मीटर तक के डिस्टेंस की चीज़ों को देख सकती है। और वहीं पे हम सिर्फ 2 किलोमीटर तक के डिस्टेंस वाली चीज़ों को ही फोकस कर पाते हैं। ओके, एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors। जैसे कि हम इंसान हैं, तो हम बहुत सारे सारे कलर्स ही हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कलर्स नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जितना कलर हमको पिंक कलर, ब्लू कलर, बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, पर जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको कलर्स नहीं दिखाई देते हैं, बहुत कम ही कलर दिखाई देते हैं। ओके, जो एनिमल्स दिन के टाइम पे जगे रहते हैं, उनको कुछ कलर्स समझ में आते हैं, कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। ओके, बट जो एनिमल रात के समय जगते हैं, जैसे कि उल्लू, तो उन एनिमल्स को कलर्स नहीं दिखाई देते, क्योंकि रात को जगते हैं, तो रात को सिर्फ उनको ब्लैक एंड वाइट ही कलर दिखता है। ओके,
these animals that are awake at night can see things only in black and white color. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो उल्लू वाला टॉपिक है ना, ये उल्लू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चित्र में आपको बहुत बार देखने को मिला हुआ है और हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो ब्लैक एंड वाइट में देखता है। ओके, तो उल्लू इसका आंसर आएगा। और क्वेश्चन घुमा के भी आता है कि उल्लू जो है वो कौन सा कलर रात के समय में देख पाता है, या जानवर कौन सा कलर रात के समय पे देख पाते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ब्लैक एंड वाइट ही आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डे टाइम में, अगर दिन का समय है, दिन में कोई जानवर जगता है, मोस्टली दिन में सब सारे जानवर जो हैं वो जगे ही रहते हैं, तो उनको सम कलर्स दिखते हैं, कुछ कुछ कलर्स ही वो देख पाते हैं। ओके, पर सारे कलर्स को नहीं देख पाते। चलिए आगे देखते हैं। Birds and animals have different sounds for different situations, such as for danger or happiness. Example, लंगूर, टाइगर एंड लेपर्ड। तो आपने लंगूर को, टाइगर को और लेपर्ड को तो देखा ही होगा। ओके, तो ये जो एनिमल्स है ना, उन एनिमल्स के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आवाज़ क्या करते हैं, वो लोग बदलते रहते हैं। ओके, अगर वो खुश है ना तो उनकी आवाज़ कुछ अलग आएगी, पर अगर वो दुखी हैं, सैड हैं, तो उनकी आवाज़ जो है ना वो बदल जाती है। वो गुस्से में होते हैं तो भी उनकी आवाज़ बदल जाती है। ओके, तो ये जो एनिमल्स होते हैं या कोई कोई जो बर्ड्स होते हैं ना, वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आवाज़ को निकालते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storms is about come. अब कोई कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं ना, जो अगर अर्थक्वेक आने वाला होता है तो उनको पहले से ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो वो पहले से ही ना अलग टाइप का बिहेव करने लग जाते हैं। ओके, कुछ डिफरेंट बिहेव करने लग जाते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको अर्थक्वेक के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि जो स्नेक्स होते हैं ना, सांप हो गए, तो उनको पहले से ही पता होता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। इसके बाद चूहा हो गया। ओके, चूहा हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, उन लोगों को पहले से ही पता होता है कि अर्थक्वेक जो है वो आने वाला है। तो वो क्या करते हैं, अपने बिहेवियर में बदलाव लेके आते हैं। अगर बिहेवियर, इंसान उनके बिहेवियर को समझ जाए तो उनकी जान बच सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो डेंजर। ओके, तो जो पीपल होते हैं, जो जंगल में लोग रहते हैं, तो वो अगर इनके बिहेवियर को समझ पाते हैं, अगर समझ पाते हैं तो वो अपनी जान को बचा भी सकते हैं। ओके, A bird has its eyes on its head and holes are covered with feathers. They help them to hear. अब देखो, जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो आँखें होती है ना, तो आँखों के बाजू में क्या होता है, होल भी होता है जो उनके फेदर से कवर्ड होता है। तो वो होल जो है वो किस काम आता है, तो वो जो होल होता है ना वो उनका कान होता है। ओके, तो वो उनको सुनने में मदद करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में या 19 में समथिंग में, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बर्ड्स में जो होल्स होते हैं वो किस काम में आते हैं। तो भाई ये उनको सुनने में मदद करते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब ये से सेम होल ना क्या होते हैं, लिजर्ड में भी होते हैं। आपने देखा होगा ना छिपकली, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ड्राइंग किया हुआ है। तो जो लिजर्ड्स होते हैं ना, उनको भी क्या होते हैं, छोटे से ऐसे ऐसे 2 होल्स होते हैं जो हम देख नहीं पाते, पर वो उनके बालों के वजह से अंदर ही छुपे होते हैं। ओके, तो वो क्या होता है, उनका कान होता है जो उनको सुनने में मदद करता है। ओके, इसके बाद क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल होता है वो भी सेम, उसकी भी इतना बड़ा क्रोकोडाइल होता है, पर उसके कान ऐसे ऐसे नहीं, बल्कि एक दो क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं। और वही जो डॉट्स होते हैं उनके कान होते हैं, और वही कान उनको मदद करते हैं। ओके, नेक्स्ट। डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। अब जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के मतलब है बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, हेयर होते हैं, राइट। तो वो जो हेयर होते हैं,
तो वो किस काम आते हैं, पैटर्न्स बनाने के काम आते हैं। जैसे कि आपने जेब्रा देखा होगा, राइट, जेब्रा ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। तो जेब्रा के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है वो किसकी वजह से बना हुआ है, उसके हेयर के वजह से। ठीक है, आपने जेब्रा देखा होगा, सॉरी जेब्रा हो गया, जिराफ देखा होगा, येलो येलो होता है, बीच बीच में क्या होता है, ब्लैक ब्लैक डॉट्स टाइप के होते हैं, राइट। तो जेब्रा जो तो ब्लैक ब्लैक होता है, ये भी एक क्या है, पैटर्न है। और वो पैटर्न किसके वजह से बनता है, एनिमल्स के बालों के वजह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए और बहुत बार पूछा भी है। ओके, अब एक क्वेश्चन और है, एनिमल्स विथ ईयर्स, हेयर ऑन द बॉडी विथ दे गिव बर्थ। अब जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं और उनके कान जो है हमें दिखते हैं, कान जो है वो छुपे हुए नहीं रहते हैं, कान को हम देख सकते हैं। जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो, गाय, भैंस, बकरी, ओके, जितने भी एनिमल्स हैं जिसके हम कानों को देख सकते हैं, वो वैसे एनिमल जो होते हैं ना वो बर्थ देते हैं। ओके, क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। बट ऐसे एनिमल जिसका कान नहीं दिखता, बॉडी के अंदर ही कहीं पे छुपा होता है, ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन फॉर सीटेट, बहुत बार देखने को मिला हुआ है। ओके, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि जिसके कान हम देख सकते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि गाय भैंस हुआ तो वो अंडा नहीं देते हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं, राइट। पर अगर जो एनिमल है या बर्ड्स है जिसके कान हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ओके, तो समझ लो जो क्रोकोडाइल है, जो लीजर्ड है, इतने बड़े बड़े एनिमल्स हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, अंडे ही देते हैं। तो आई होप आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है जो कि एग्ज़ाम में आ सकती है, अभी तक तो नहीं आई है बट आगे फ्यूचर में आ सकती है, कि 2004 में दिसंबर में अंडमान एंड निकोबार में क्या आने वाला था, सुनामी आने वाला था। ठीक है, तो ये बात तो किसी को नहीं पता थी। और आप लोग जानते हैं जो साइंटिस्ट हैं उनको भी नहीं पता चलता है भूकंप के बारे में या सुनामी के बारे में, बट वहाँ पे जो एनिमल्स रहते थे ना, उन लोगों को इस बात का पता चल गया था कि यहाँ पे सुनामी आने वाली है। ओके, तो जो एनिमल्स का जो बिहेवियर था ना वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था, एकदम डिफरेंट मैनर में वो लोग क्या कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे। तो जो भी लोग पालते हैं तो उनको तो पता ही होगा ना कि हमारा जो एनिमल है आज डिफरेंट तरीके का बिहेव कर रहा है। तो वो क्या किए, वहाँ के जो लोग थे ना उन्होंने गेस किया कि इस एरिया में कुछ ना कुछ डेंजर तो होने वाला है, इसीलिए यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उन्होंने बिहेवियर में कुछ बदलाव आया है। तो वो क्या करते हैं, उस प्लेस को छोड़कर वो दूसरे आइलैंड में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे क्या आ जाती है, सुनामी आ जाती है। बट क्या होता है कि वहाँ के सारे लोग जो हैं बच जाते हैं, क्योंकि वो एनिमल के बिहेवियर को समझ जाते हैं और तुरंत ही प्लेस को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है अभी तो नहीं आया हुआ है, बट आपको देखने को मिल सकता है कि ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे सुनामी आने की वजह से लोगों ने क्या किया था, प्लेस को छोड़ दिया था, अपने प्लेस को चेंज कर लिया था। तो आंसर क्या आएगा, अंडमान एंड निकोबार। ओके, तो आज के लिए इतना ही एवरीवन। आई होप आपको यह बर्ड्स का टॉपिक समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच एवरीवन।